भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज अपने जमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वे धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। ये देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वे उस मृत शरीर को लिए बिना ही जमलोक चले गए। वहाँ जाकर धर्मराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर को थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी दो बेटियां हैं और बहुत ही छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वे अनाथ हो जाएंगी। धर्मराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं करा। ये कर कर परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। ये भी बड़े के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। धर्मराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना उड़ा लो। जमदूत धरती पर चले जाते हैं। जमराज के द्वारा सर्दी के कपड़े ना दिए जाने पर जमदूत ठंड के मारे सिकुड़ रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है और उसे जमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वे अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वे कंबल जमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वे व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वे व्यक्ति बताता है कि ये कंबल मैंने इसको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। जमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर जमदूत आया है। ये व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते जमदूत भी ये बनाना सीख गया। जमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उससे चमड़े के जूते बनवाने जाते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वे सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि ये चमड़ा लो, ये चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु
जमदूत उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई हो। वे स्लीपर देखकर वे व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वे सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेगा। जब जमदूत ने उसकी बात डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वे सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वे व्यक्ति जमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब जमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गए सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी 2 बेटियों के साथ। वे लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही जमदूत को याद आता है कि ये वही लड़कियां हैं जो उस मृत्यु महिला के पास रो रही थी। तब जमदूत उस महिला से पूछते हैं कि ये 2 बच्चियां कौन हैं। तब वे बताती है कि ये लड़कियां अनाथ हैं। इनको पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी मां छोड़कर चली गई। मेरे पास भी संतान ना थी इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब जमदूत को खुद पर हंसी आई और उसे अपनी मूर्खता पर एहसास हुआ। तब वे 3 बार हंसा। फिर वे व्यक्ति जमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हैं, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब जमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वे भी अच्छा ही होगा। परंतु अगर कोई महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वे अच्छा नहीं कर रहा। एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो फिर मिलते हैं जमदूत 2 में।